Everyone, welcome to my YouTube channel. Here we will try to learn English grammar in very easy and simple methods. So we have started a lecture series on book Wren and Martin. This is our third chapter of the book, the phrase in class. So आज का जो हमारा तीसरा चैप्टर है किताब का वो है फ्रेज और क्लास के ऊपर। ये बहुत मुश्किल टर्म्स समझी जाती हैं समझने के लिए, तो हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग बट इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट आइडिया। फ्रेज अल्फाज का एक मजमा है जो कुछ मायने बनाता है मगर कंप्लीट बात नहीं कन्वे कंप्लीट एक इंडिपेंडेंटली खुद साख्ता कोई फ़हम नहीं बनाता। जुमले के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, जुमले का कोई हिस्सा हो सकता है, हाँ सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो, किसी भी पोजीशन में यूज़ हो सकता है, मगर यूँ है कि ये ख़ुद एक कंप्लीट चीज़ नहीं है, ख़ुद एक कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमा जो कुछ माना दे तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ फ्रेज़ हैं। तो फ्रेज़ के चार काइंड होते हैं, चार किस्म के फ्रेजेस होते हैं। एक नाउन फ्रेज़ होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है, एक वर्बल फ्रेज़ होता है और दूसरा एडवर्बल फ्रेज़ होता है। नाउन फ्रेज़ क्या है? ऐसा अल्फाज का मजमा जो नाउन के तौर पे काम करे उसको नाउन फ्रेज़ कहेंगे। अगर एडजेक्टिव का ऐसा मजमा होगा अल्फाज का जो एडजेक्टिव का काम करे उसको एडजेक्टिव फ्रेज़ कहेंगे। अगर ऐसा अल्फाज का मजमा होगा जो एडवर्ब का काम करेंगे तो उसको हम एडवर्बल फ्रेज़ कहेंगे। अगर दो तीन अल्फाज मिल के एक वर्ब की माना कंप्लीट बना रहे हैं तो हम उसको वर्बल फ्रेज़ कहेंगे। उसके बाद ये टॉपिक है क्लास। नाउ व्हाट इज़ क्लास? क्लास क्या है? It is a group of words which gives some meaning but it also does not convey complete idea। ये भी अल्फाज का एक मजमा है मगर ये भी कंप्लीट माना नहीं देगा, ये भी कुछ मायना कन्वे करेगा। तो सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मगर ये वो अल्फाज का मजमा है जो जुमले का हिस्सा बनेंगे, जुमले का कुछ पार्ट बनेंगे, मगर इसका जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। एक जुमला लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। अब पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज ये जुमले का एक हिस्सा है और दूसरा जुमले का हिस्सा है बट पुअर इन मैनेजमेंट। तो जो ये बट पुअर इन मैनेजमेंट है, पुअर इन मैनेजमेंट ये भी अल्फाज का मजमा है और पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज ये भी एक अल्फाज का मजमा है। तो दोनों जो बट के इस पास है पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज और जो दूसरे पास हिस्से में है पुअर इन मैनेजमेंट, दोनों ही क्लासेस हैं, दोनों ही जुमले के पार्ट हैं। मगर अगर इनको एक अलग अलग करके लिखें तो उसकी मायना नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्लास कहते हैं। चलो जी, तो क्लास के एग्ज़ाम होते हैं। क्लास के किस्म हैं, क्लास के दो किस्म हैं, एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अच्छा एग्जांपल है, शी इज़ द गर्ल हु गाट फर्स्ट पोजीशन। अब जो हु गाट फर्स्ट पोजीशन है ये डिपेंडेंट क्लास है। इस क्लास की जो माना है वो डिपेंड कर रही है शी इज़ अ गर्ल। अगर शी को निकाल दें तो शी इज़ द गर्ल वाले हिस्से को निकाल लें तो जुमला अपनी माना खो बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु गाट फर्स्ट पोजीशन इसका डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास। फ्रेज और क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, दोनों ही जुमले के हिस्से होते हैं। फ्रेज एक छोटा हिस्सा होता है, फ्रेज या तो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एन ओल्ड मैन ऑफर्स प्रेयर, एन ओल्ड मैन यहाँ पे एक फ्रेज़ है और ऑफर्स प्रेयर जुमले का दूसरा हिस्सा है। और क्लास, असलम इज़ द बॉय हु हैज़ पेड द फीस। असलम इज़ द बॉय जुमले का एक हिस्सा है, एक क्लास है और दूसरा क्लास है हैज़ पेड द फीस। अब जो हैज़ पेड द फीस है वो डिपेंड कर रहा है पीछे वाले सेंटेंस पे। तो समझ में ये आ रहा है
कि जो क्लास होता है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना हो सकता है, मगर फ्रेज़ में ये नहीं हो सकता। फ्रेज़ या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के कभी भी एक फ्रेज़ नहीं कह सकते। वो क्लास हो सकता है, मगर ये कंडीशन फ्रेज़ के अंदर नहीं हो सकती। चलें जी, तो टॉपिक हमारा फ्रेज़ और क्लास का पूरा होता है। ये थोड़े कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म हैं, समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई बात तो कमेंट करें और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।